हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इंडिया पोस्ट के शुरुआत कब से हुई, कौन सी मिनिस्ट्री है इसकी, तो इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया पोस्ट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वो है जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। भारत का जो इंडिया पोस्टल नेटवर्क है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क है, जिसकी टोटल पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में जो टोटल पोस्ट ऑफिस है वो है 1,64,972। ठीक है। तो इसकी ये जो 1,64,972 है, ये 2023-24 की जो एनुअल रिपोर्ट है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और जो पहला पोस्ट ऑफिस भारत के अंदर, पहला पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें तो वो कहाँ खुला था? कोलकाता के अंदर खुला था सबसे पहला। ठीक है, कब खुला था? 1727 के अंदर शुरुआत हुई थी भारत के अंदर डाकघर की। पहला डाकघर 1727 में कोलकाता के अंदर ओपन हुआ था। ठीक है। और अगर हम पहला जीपीओ की बात करें ना, तो कोलकाता ही था जो पहला जीपीओ बना था। जीपीओ कब बना था? ये बना था 31 मार्च 1774 को ये जीपीओ बना था। दूसरा जीपीओ कौन सा बना था? दूसरा बना था चेन्नई जीपीओ। चेन्नई जीपीओ ये कब बना था? ये बना था 1 जून 1786 को बना था। ठीक है। और थर्ड जो जीपीओ था वो था मुंबई का जीपीओ। मुंबई जीपीओ यही पूछे जाते हैं मेन एग्जाम में। ये बना था 1793 के अंदर। ठीक है। ये 3 जीपीओ मेन जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो 3 जीपीओ थे, फर्स्ट 3, वो यही बने थे। उसके बाद धीरे धीरे विस्तार होता गया और बाद में जो फॉर्मेशन ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट की हम बात करें, भारत भारत में जो पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो कब बना था? पोस्टल डिपार्टमेंट इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी हुई थी 1/10/1854 में। 1/10/1854 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और इसको जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ये है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। और जो अगर हम आज की बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के जो मिनिस्टर है आज के टाइम में कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है जी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगर हम बात करें तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन फॉर स्टेट की अगर बात करें तो वो है चंद्रशेखर पेमासानी। ठीक है जी। नेक्स्ट हम करते हैं जो अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी होती है, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर एक बोर्ड बना होता है, उसका नाम होता है पोस्टल सर्विस बोर्ड। शॉर्ट फॉर्म इसकी पीएस भी लिखेंगे आगे से अगर लिखेंगे तो। ठीक है। ये होती किस लिए है? ये होते अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी होती है जो टोटल मैनेजमेंट का काम देखती है। इसके अंदर इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। इसके अंदर जो है वो कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है जी। इसमें 3 परमानेंट इनविटीज भी होते हैं। 3 परमानेंट इनविटीज भी होते हैं। जो 3 परमानेंट इनविटीज है वो कौन कौन से होते हैं? एक तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस, डीजीपीएस। एक जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है,
एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस, और एक एक होते हैं एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, ये 3 होते हैं इसके अंदर। और 6 मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो वो होते हैं, फर्स्ट है प्लानिंग एंड एचआरडी, एचआरडी मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, सेकंड जो है वो है पर्सोनल, थर्ड पीएलआई, ये 6 मेंबर्स होते हैं इसमें पोस्टल सर्विस बोर्ड के। बैंकिंग एंड डीबीटी। ठीक है, डीबीटी का फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एचआरडी की होती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फॉर फिफ्थ होता है ऑपरेशंस। ठीक है, और लास्ट है टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म है 3P बोट, मतलब 3P प्लानिंग, पर्सोनल, पीएलआई और बोट, बैंकिंग एंड डीबीटी, ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, और इसके जो चेयरमैन होते हैं, पोस्टल सर्विस बोर्ड है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन की अगर हम बात करें तो इसके चेयरमैन होते हैं जो सेक्रेटरी होते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। एडिशनल सपोर्टर भी होते हैं इस पोस्टल सर्विस बोर्ड में। जो एडिशनल सपोर्टर्स की अगर हम बात करें, एडिशनल सपोर्टर्स, एडिशनल जो सपोर्ट करते हैं वो होते हैं, एक तो सीजीएम चीफ जनरल मैनेजर ऑफ पार्सल डायरेक्टरेट, जो पार्सल के जो डायरेक्टरेट के जो सीजीएम होते हैं, पार्सल के जो सीजीएम होते हैं ना, चीफ जनरल मैनेजर सीजीएम, वो इसको सपोर्ट करते हैं। और डेप्यूटी डीजी और एडिशनल डीजी, ये भी इनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो इनको इस बोर्ड को प्रोवाइड करवाते हैं। इसको दोबारा हम रिवाइज करते हैं। पोस्टल सर्विस बोर्ड जो होता है वो है एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, पॉलिसी बनाने के लिए या जो भी काम करना है, मतलब ये जो है ये मेन बोर्ड है जो डिसाइड करता है कि कौन सी पॉलिसी फॉर्मेशन होगी, क्या किया जाएगा डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं जो पोस्टल सर्विस बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो होते हैं जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं, वो तो इनके चेयरमैन होते हैं। और 6 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर जो होते हैं प्लानिंग एंड एचआरडी, पर्सोनल, पीएलआई, बैंकिंग एंड डीबीटी, ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 6 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन। बाकी 3 परमानेंट इनविटीज भी होते हैं, डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस एंड ये है एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, और एडिशनल सपोर्टर्स जो काम करते हैं वो है सीजीएम जो चीफ जनरल मैनेजर ऑफ पार्सल, पीएलआई एंड बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टरेट, वो भी इसी के अंदर आते हैं। और ये जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस, ये भी इनको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे रिलेटेड बहुत कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, पीएसबी से रिलेटेड। इनके जो नेम है, जैसे प्लानिंग एंड एचआरडी में एचआरडी का जो अभी मेंबर है उनका क्या नाम है, पर्सोनल का क्या नाम है, वो एग्जाम के नजदीक में पढ़ेंगे क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो वो हम एग्जाम के नजदीक करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।